अस्सलाम वालेकुम। कौमी इस्तेकाम को नुकसान पहुँचाने वाले अनासर से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, ये कहा है फील्ड मार्शल साहब ने, जो कि आजकल चेयरमैन डिफेंस फोर्सेस भी हैं। उन्होंने ये बात कही है अपने गुजरांवाला और सियालकोट रीजन का दौरा करते वक्त ना। उन्होंने कहा है कि पाक फ़ौज को मुकम्मल और जदीद तरीक़ों से तरबियत और असला वगैरह उनका सारा आपस वक़्त के तकाज़े के साथ हम आहंग होना ये ज़रूरी है। ये बातें जो भी एक प्रोफेशनल फ़ौजी को करनी चाहिए वो उन्होंने की। लेकिन दुनिया न्यूज़ में आने वाली इस खबर की जो हेडलाइन है वो काबिल तवज्जो है और काबिल गौर भी है। कौमी इस्तेकाम को नुकसान पहुँचाने वाले नासर से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। अब देखना है कि कौमी इस्तेकाम क्या है। वो चंद अफराद ग्रोह मुआशरा जिसके पास कोई असला हो, पैसे बहुत ज़्यादा हों, या इस तरह की कोई और ताकत हो, वो इस्तेकाम है और उसको कोई नुकसान पहुँचाना चाहता है तो उससे निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। या ये कौमी इस्तेकाम है क्या? कौमी इस्तेकाम बड़ी चीज़ों से रिलेटेड है ना। आप सियासी इस्तेकाम, मुआशी इस्तेकाम, मुआशरती इस्तेकाम, इखलाकी इस्तेकाम, यानी वो सारी जो इखलाकी कदरें हैं और प्लस फिर आपकी जो दफाई पोजीशन है, मुआशी पोजीशन है, वो बड़ी स्ट्रांग हो तो फिर ये सब मिलकर वो कौमी इस्तेकाम बनता है। इससे पहले ज़ाहिर है कौम है। बदकिस्मती से हम तो पहले वो जो कौम है ना वो वाला सिलसिला नहीं, उस पर पूरा नहीं उतरते तो कौमी इस्तेकाम कहाँ से आएगा, जो आप देख भी रहे हैं। अब देखना है कि इस कौमी इस्तेकाम को जितनी भी कौम है, जिस तरह की भी है, जितना भी इस्तेकाम था या है, उस कौमी इस्तेकाम को नुकसान सबसे ज़्यादा किसने पहुँचाया? आपने मुल्क हासिल किया जमहूरी जदोजहद से, फिर ये अयूब खां के मार्शल में दरम्यान में वो आखिर 10-12 जो प्राइम मिनिस्टर आए, 2-2 ढाई महीने, 2 साल, 1.5 साल, 10 दिन, 14 दिन, लेकिन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के उसी बंदे ने, जनरल अयूब ने मार्शल लगाया और फिर वहाँ से जस्टिस मुनीर जिनने ज़रूर नज़रिया ज़रूर ईजाद किया, उसके बाद फिर सारा सिलसिला चलता रहा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। जनरल याहिया ने तो मुल्क की दौलत कर दिया। फिर जनरल ज़िया आए तो उन्होंने पूरी वो अफ़गान जो पॉलिसी बनाई वो बुनियादी तौर पर जंग तो किसी और की थी, मगरब की थी, अमेरिका की थी। वो लड़े बेशक पाकिस्तानी और अफ़गानी, पैसे किसी और के पीछे थे, स्ट्रैटेजी चलो मिलकर बनाई हुई होगी, लेकिन इसमें कौम को क्या मिला और कौम को इस्तेकाम कितना नसीब हुआ। उसके बाद जनरल मुशर्रफ ये दरमियान में जमहूरी जो आते हैं ना पेवंद, वो लगते रहे हैं, लेकिन उन पेवंद को उखाड़ के फेंकना भी इन्हीं मिलिट्री जनरल का चंद का काम रहा। बदकिस्मती है कि ये एक काम दायरे में एक बंदा काम गलत करता है और फिर अपनी उस खराबियों को, कमज़ोरियों को वो पूरे दायरे के पीछे छुपाता है। ये बात अब हर पाकिस्तानी समझ चुका है। इसके लिए किसी तजिया नगार की, दानश्वर होने की ज़रूरत नहीं है, आम फहम, इवन क्या आम फहम होने की भी ज़रूरत नहीं। जाएँ जाके पाकिस्तान में किसी गली मोहल्ले में किसी दुकान वाले से, किसी रेडी वाले से, छाबड़ी वाले से, किसी आम उस बंदे से पूछें जिसको आप देख के कहते हैं कि यार इसको क्या दुनिया की होश होगी, उससे पूछ लें तो वो भी बता देगा पाकिस्तान के कौमी इस्तेकाम को और पाकिस्तान के आज तक जो खराबी बर्बादी हुई है उसके पीछे कौन है, तो वो भी आपको बता देगा। इससे पहले एक मैं आपको ना ये अताला कासमी साहब ने एक बड़ा पुराना आर्टिकल लिखा था, गालबन इसको मैंने तो मुझे लगता है कि 35 साल के लगभग हो गए होंगे, कच्चा पंक्चर के नाम से ना। उन्होंने कहा एक साइकिल वाला जा रहा था, उसका साइकिल पंक्चर हो गया तो रास्ते में एक दुकान मिली, उसने कहा चलो पंक्चर लगवा लेते हैं। तो उसने कहा एक कच्चा पंक्चर है, एक पक्का पंक्चर है। कच्चे पंक्चर पर टाइम थोड़ा लगेगा, पक्के पंक्चर के लिए आपको टाइम ज़्यादा यहाँ बैठना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। तो उसने कहा यार क्या टाइम इतना लगाना है, इधर कच्चा पंक्चर ही लगा दें। तो थोड़ी देर बाद वो आगे जाता है, फिर पंक्चर हो जाता है, फिर आगे दूसरा दुकानदार मिलता है उसको पंक्चर लगवाने के लिए। तो फिर वही कहता है ये एक पक्का पंक्चर है, एक कच्चा पंक्चर है, आपने कौन सा लगवाना है? कच्चा पंक्चर जल्दी लग जाएगा और पक्के पंक्चर के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, टाइम लगेगा इसमें। तो वो कहता है यार फिर वो उधर ये क्या टाइम ज़ाया करूँगा, कच्चा पंक्चर लगा गए। तो इसी तरह वो हर बार कच्चा पंक्चर लगाता चला जाता था पक्के पंक्चर की बजाय, और टाइम उसने उसे कोई 10 गुना ज़्यादा बर्बाद कर दिया। तो वो कहते हैं कि हमने हमेशा जमहूरियत के पक्के पंक्चर की बजाय डिक्टेटरशिप का कच्चा पंक्चर लगाया और पाकिस्तान आज इस पोजीशन में है जिसमें आज ये है। फस्तायत है, इंसानी हकूक़ को नहीं, आज़ादी है, राय को नहीं, इवन के किसी आम शहरी के भी हकूक़। हाँ, जो ताकतवर है वो जिसको चाहता है दबा लेता है, कमज़ोर को
और कमज़ोर की आवाज़ सुनने वाला कौनी, और ये जो बनाए हुए हैं कवानीन वगैरह जो आज़ादी इज़हार राय को दबाने के लिए, उनको इस्तेमाल भी अपने मफाद के लिए किया जाता है। कानून गलत नहीं है, कानून तो याद रखिए कोई भी गलत नहीं होता। हाँ, कोई बिल्कुल ही फस्तायत नंगी जारियत पे कानून बन जाए वो अलग बात है, लेकिन मोस्टली कानून जो रियासत की वो मफाद के लिए बनाते हैं ना, उसको अगर सही इस्तेमाल करें तो उसमें कोई अर्ज नहीं है। जैसे पीका एक्ट है, तो भाई खूब झूठी खबर देने वाले को पकड़ना है ना, तो झूठी खबर देने वाले को पकड़ें। हालांकि सबसे ज़्यादा झूठी खबरें हुकूमतें देती हैं, और मौजूदा हुकूमत तो है ही झूठ पे मबनी। और जो सच्ची खबर देता है, जिस तरह वो जनरल बाजवा के उन्होंने कोई टैक्स रिटर्न वगैरह या FBR की रिपोर्ट लीक की थी जिस भी साथी ने, तो उसके साथ क्या हुआ, चेज जाए कि आप जनरल बाजवा से पूछते कि भाई ये टैक्स ये पैसे ये कहाँ आ गए इतने 1200 करोड़ रुपया, लेकिन आपने उस साथी को पूछा या उस बंदे को पूछा जिसने वो खबरें लीक की या जो उस दायरे में बैठे चंद लोगों को जिन्होंने वो खबरें प्रोवाइड की या वो चीज़ें दी। तो ये पीका एक्ट भी इतना गलत नहीं है, ठीक है, झूठी खबर पर सजा होनी चाहिए, मगर वही बात कि रियासत इसको हमेशा ताकतवर इसको हमेशा अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करता है। इसी तरह आजकल अक्सर DGI SPR साहब आते हैं, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बड़ी बड़ी लंबे इदारों में जाते हैं, तो वो ज़रूर देखा करें, सुन भी लिया करें, लेकिन नीचे कमेंट्स जो होते हैं ना वो ज़रूर पढ़ा करें। इतनी डिटाई के साथ झूठ बोलते हैं, मतलब इतना, देखें इसमें क्या है, 8 फरवरी का इलेक्शन, वो जो 3 माह के अंदर इलेक्शन होने जरूरी है, वो किसने नहीं होने दिए। फिर ये चले मान लिया इमरान खान के साथ आप सही करें, तो मियाँ साहब के साथ आपने सही किया था। अगर मियाँ साहब के साथ गलत था तो क्या आज इमरान खान साहब के साथ वो गलत नहीं कर रहे। तो किसी एक को साथ मिलाकर दूसरे को जलील करना, और सियासतदान भी बुनियादी तौर पर क्या कहें यार, इनको दिल तो करता है बहुत कुछ कहने को, मगर फिर वही कि बंदा प्राइवेट बैठ के कहीं तो कुछ भी कह लेता है ना, लेकिन यहाँ कुछ थोड़ी तहजीब कुछ शाइस्तगी को मद्देनजर रखना पड़ता है। तो किसी एक को मिला के दूसरे, सियासतदान भी इस तरह के लगड़ बगड़ी हैं, किसी एक के साथ मिलकर दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल हो जाते हैं, और आयन और कानून की पासदारी इदारों की मजबूती ये तो उनके खुद के मफाद में नहीं है। और फिर जो ऊपर बैठे हुए हैं शायद वही चलें मान लेते हैं, शायद वही ना होने देते होंगे, तो फिर छोड़ दें सियासत, ना आए। अगर आपको अपनी जान का खतरा है, अपनी माल का खतरा है, या इस तरह की चीज़ें आप बुजदिल हैं या नहीं कर सकते, तो छोड़ दें, घर बैठें आराम से। उस बंदे को मुल्क चलाने के लिए आगे आने दें जो ये कुछ करना चाहता हो या जो कुछ कर सकता हो, या बहादुरी दिलेरी के साथ इंसानी और आइनी और कानूनी और जो इखलाकी चीज़ें हैं उनको परवान चढ़ा सके। तो कौमी इस्तेकाम को, दोबारा वापस आते हैं अपने उन्वान की तरफ, कौमी इस्तेकाम को सबसे ज़्यादा नुकसान मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और उनमें बैठे चंद जनरल्स। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट क्या होती है, वो चंद जो ऊपर जनरल्स बैठे होते हैं, जिनमें आपका आर्मी चीफ होता है, साथ DGI SI DGMI और चंद वो कोर कमांडर, उनमें से कुछ लोग शायद अच्छे, ये नहीं कि अच्छे नहीं हैं, अच्छे भी हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है अपनी सर्विसेज वगैरह के चक्कर में होते हैं, ज़ाहिर है इज़्ज़त करें, सर्विस जाएँ, अपने वो मराहत इंजॉय करें, बाकी मुल्कों को मायन कानून वो सब वार्ड में जाए। फिर पिछले दिनों बड़ा वायरल हुआ था वो जो काकूल अकेडमी में जो इनका हलफनामा होता है वो पढ़ते हुए, तो ये झूठ नहीं बोलते क्या इन्हें यहाँ पीका एक्ट नहीं लगता। तो कौमी इस्तेकाम के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसको ख़राब किसने किया, मजबूत पार्लियामेंट, मजबूत अदलिया, मजबूत एहतसाब का निज़ाम, आज़ाद और शफाफ इलेक्शन कमीशन, और इन चारों को बर्बाद किसने किया, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के चंद जनरल्स ने। और ये कहते हैं कि कौमी इस्तेकाम को जो इसके खिलाफ जाएगा उससे निपटने के लिए मुकम्मल तैयार है। अपने आप से लड़ने थोड़ी बंदा जाता है, तकलीफ नहीं। अल्लाह हाफिज़।